हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, जिस डेटा का हम लोग इंतजार कर रहे थे, सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा। और सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा दोनों कंट्रीज़ का, भले वो इंडिया हो या फिर दोस्तों यूएस हो, दोनों सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा प्लस हमारे यहाँ का आईआईपी डेटा सब निकल कर आ चुका है। एंड ये बात ध्यान रखिए, ये डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट्स के लिए, बिकॉज आगे चल के ये बात ध्यान रखिए, पॉलिसीज़ में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं जस्ट बिकॉज ये डेटा अगर पॉजिटिव आता है तो अच्छी पॉलिसी बनती हुई नजर आएगी, यानी रेट कट, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए सबसे तो बात कर लेते हैं क्या डेटा निकल कर आया इन्फ्लेशन का, देन हम बात करेंगे आईआईपी डेटा के बारे में। सो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि 3.61 पे इस बार दोस्तों भारत का रिटेल इन्फ्लेशन, या फिर आप कह सकते हैं जो सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा है, वो आता हुआ देखने को मिला है। और ये 7 महीनों के लोस पर करेंटली आपको देखने को मिलेगा इन द मंथ ऑफ फेब। 3.61% पे दोस्तों सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आता हुआ दिखा है, जो अपने आप में दिखाता है कि आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब ये बात ध्यान रखिए, जो फूड इन्फ्लेशन है वो भी मॉडरेट हो चुका है और बिलो 4% आपको पहली बार जाता हुआ दिखा है लास्ट 2 सालों के अंदर। ये बात ध्यान रखिए, ये डेटा इसलिए बढ़िया क्यों बताया जा रहा है, बिकॉज 4% के नीचे याद रखिएगा दोस्तों सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा आपको आता हुआ देखने को मिला है 3.61% पे। और ये पिछले 2 साल में पहली बार हमको होता हुआ देखने को मिला है, ये सबसे बड़ी बात है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो ब्रॉड बेस्ड मॉडरेशन देखने को मिला है फूड इन्फ्लेशन के अंदर, इसमें देखिए जो सबसे बड़ी कह सकते हैं अच्छी बात हुई है वो है कि पेरिशेबल और प्रोटीन गुड्स के अंदर आपको कमी देखने को मिली है, लार्जली लेड टू बेटर देन एक्सपेक्टेड हेडलाइन फेब सीपीआई प्रिंट। अब अगर आप एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं तो देखिए एक्सपेक्टेशंस क्या थे। एक्सपेक्टेशंस दोस्तों ये थे, या फिर फोरकास्ट ये किया गया था कि 4% पे दोस्तों इस बार हमको सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा आता हुआ दिखेगा, लेकिन आया कितना? 3.61। और अगर आप नोट कर रहे होंगे तो लगातार हो क्या रहा है, जो एक्सपेक्टेशंस होती है उससे डेटा हमको कम आता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, दिसंबर के मंथ में 5.53 का फोरकास्ट था, 5.48 का आया, अच्छी बात है ये। फिर 5.3 का एक्सपेक्टेशन था इन द मंथ ऑफ जैन, 5.22 आया। इसके बाद फेब के मंथ में अगर आप देखेंगे तो 4.6 का था। अब ये बात ध्यान रखिए, अगर मैं फेब का मंथ बात कर रहा हूँ तो वो है एक्चुअली जनवरी का, लेकिन डेटा फेब के मंथ में आता है, तो आप लोग वो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जैन के मंथ में अगर आप देखेंगे तो क्या था? 4.31 आया। और इस बार अगर आप देखेंगे आज जो फेब का डेटा आया, जो डेटा हमको मार्च में आता हुआ दिखेगा, तो वो 4% की एक्सपेक्टेशंस थी, बट आया कितना? 3.61%। तो लगातार दोस्तों पिछले 4 महीने से जो एक्सपेक्टेशंस है हमारी, राइट, उसमें कमी देखने को मिल रही है, मतलब जो डेटा आ रहा है उससे कम आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में मार्केट्स के लिए अच्छा है। ये बात ध्यान रखिए, इन्फ्लेशन को कूल डाउन होना है, राइट, इन्फ्लेशन को बढ़ना नहीं है। बढ़ना, अगर बढ़ेगा तो ये अपने आप में एक खराब खबर है, लेकिन अगर घटेगा तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं एक अच्छी खबर है, और वो अभी हमको देखने को साफ साफ मिल रहा है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे महंगाई बढ़ती हुई नज़र आई थी जब अक्टूबर के का जो डेटा आया था नवंबर में, वो 6.21 का आ गया था, जबकि एक्सपेक्टेशन 5.81 की थी। और ये अपने आप में आप कह सकते हैं एक पेन पॉइंट स्टार्ट हो गया था, और मार्केट्स में फिर काफ़ी गिरावट भी देखने को मिली। लेकिन अब देखने को क्या मिल रहा है कि 6.21% से हमने 3.61% तक की राह जो है वो बिल्कुल पकड़ ली है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आया है, जिसको हम आईआईपी बोलते हैं। और आईआईपी डेटा जो है वो करीबन 5% तक हमको ग्रो करता हुआ देखने को मिला है, ये भी अपने आप में काफ़ी बढ़िया खबर है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये 5% जो बढ़ता हुआ देखने को मिला है, इससे पहले वाले मंथ जब दिसंबर का आंकड़ा आया था तो 3.5% था। और आज जो डेटा आता है उसने काफ़ी कह सकते हैं उत्साह बढ़ाने वाला डेटा है, जिसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो आउटपुट है वो भी ग्रो कर गई है 5.5% इन जनवरी, जो पहले 3.6% थी इन द ईयर अगो पीरियड। माइनिंग प्रोडक्शन डेटा करीबन 4.4% पर देखने को मिला है, 6% था जैन 2024 के अंदर, तो यहाँ पर ज़रूर आप कह सकते कमी देखने को मिली है। लेकिन पावर आउटपुट करीबन 2.4% पे देखने को मिला है, ये दोस्तों डेटा बताता है। इंडस्ट्रियल आउटपुट इंक्रीज हुआ है 4.2% पे, वो भी अगर आप देखेंगे करीबन 6% था एक साल पहले। बट ओवरऑल इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हाँ, अगर आईआईपी की डेटा की बात करते हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या थी, तो देखिए एक्सपेक्टेशंस थी कि करीबन 3.5% पे आईआईपी का डेटा आएगा, लेकिन आया 5% पे, जो अपने आप में एक अच्छी बात है। इसके अलावा पिछला अगर आप महीना देखेंगे जब डेटा आया था तो वो 3.2% पर ही हमको आता हुआ देखने को मिल गया था, बल्कि एक्सपेक्टेशंस 3.9% की थी। लेकिन इस बार का जो डेटा है वो बेहद अच्छा है, बिकॉज अब देखिए 3.5% की एक्सपेक्टेशंस के सामने 5% पे डेटा आना, ये अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ी बात है, जो नो डाउट आज हमको होता हुआ नजर आया। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि क्या रेट कट होगा? तो ये बात ध्यान रखिए, रेट कट के लिए क्या ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, वो है दोस्तों इन्फ्लेशन का कम होना।
अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो सीधा सीधा रेट कट के लिए डोर्स खुल जाते हैं, और वो बिल्कुल यहाँ पर अब लिखा हुआ है कि स्लोअर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ओपन डोर वाइडर टू अप्रैल रेट कट, की एक्सपेक्टेशन है कि अप्रैल के अंदर रेट कट हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन का आंकड़ा हमारे उम्मीद से बेहतर आता हुआ दिखा है। और ये अब चांसेस है कि जो आरबीआई का मीडियम टर्म टारगेट है करीबन 4% का, वो भी हो सकता है कि दोस्तों, हो भी सकता है कि आज जिस तरीके से हुआ है, राइट, 4% से नीचे इन्फ्लेशन हमको देखने को मिला है इस बार, वो नो डाउट ये दिखाता है कि जो सेंट्रल बैंक के चांसेस है कि अगर कोई पॉलिसी के अंदर, यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, क्या अगर रेट कट कर सकती है, लग तो रहा है कि देखिए रेट कट होना चाहिए, बिकॉज इससे होगा क्या, और दोस्तों पैसा, याद रखिए, हमारे मार्केट्स में आता हुआ दिखेगा, और लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, और लोगों के पास पैसा बचेगा। और ये अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स चाह रहे हैं, बिकॉज जिस तरीके से अभी मार्केट का हाल है, राइट, मार्केट्स मेजरली कुछ उतना खास नहीं कर रहे, जैसे आज भी अगर आप निफ्टी देखेंगे तो कुछ खास नहीं किया, राइट, लास्ट 6 महीने में भी कुछ खास करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि गिरावट आपको लगातार देखने को मिल रही है। तो एक और पॉलिसी बूस्ट अगर मिल सकता है, अगर दोस्तों यहाँ पर रेट कट हो जाता है। इकोनॉमिस्ट बिलीव करते हैं कि लिक्विडिटी अनाउंसमेंट जो भी सेंट्रल बैंक ने करी है, और अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अगर कुछ मेजर्स लिए जाते हैं, तो उससे जो लिक्विडिटी की टाइटनेस थी उसमें भी आपको कमी देखने को मिली, और एक्सपेक्टेशंस है कि आगे भी दोस्तों ये हो सकता है। तो हमको वेट ज़रूर करना पड़ेगा, बट ओवरऑल देखिए इंकरेजिंग डेटा आज के दिन हमको आता हुआ दिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यूएस का भी सीपीआई डेटा निकल कर आया है, और यूएस का जो सीपीआई डेटा है वो किस तरीके का है, वो डेटा कुछ इस तरीके से है कि एक्सपेक्टेशंस थी 2.9% की, और आया है 2.8%। जी हाँ, तो यूएस में भी आप कह सकते हैं दोस्तों, जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है उसमें आपको सॉफ्टन होता हुआ नजर आया है, यानी कम होता हुआ नजर आया है, करीबन 2.8% पर आ चुका है ऑन अ ईयरली बेसिस, जो पहले 3% था जनवरी के मंथ में। पहले आप देख लेते हैं एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से क्या हुआ है, तो देखिए 2.9% की एक्सपेक्टेशंस थी, 2.8% आया। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो 2.9% की एक्सपेक्टेशन पे 3% का आंकड़ा आ गया था। ये अगर आप देखेंगे पिछले महीने की बात है, जनवरी का डेटा जब आया था, राइट। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो यूएस में थी वो 2.9% की थी, लेकिन आया 2.8%, और लार्जली देखिए इसी जगह पे रहता है। और ये अच्छी बात है कि देखिए आंकड़ा पॉजिटिव आता हुआ देखने को मिला है। लेकिन क्या यूएस में रेट कट हो सकती है? चांसेस देखिए लो है। रीज़न क्या है? रीज़न दोस्तों सिंपल है, बिकॉज अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो ट्रंप ने पॉलिसीज़ बना रखी है, ये एक्सपेक्टेशंस है कि दोस्तों आगे चल के जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि टैरिफ का लगातार आप कह सकते हैं एक इशू बना हुआ है, टैरिफ का लगातार एक तलवार लटकी हुई है। और इसके कारण एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले महीनों के अंदर अगर टैरिफ को लाया जाता है तो इससे प्राइजेस में आपको इजाफा देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर आप देखेंगे अभी जो फेड है, राइट, यूएस का जो फेड है, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है, इसलिए देखिए रेट को होल्ड कर रखा है, रेट में कट नहीं कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है कि रेट कट होती हुई नजर आएगी। बाकी जैसे ही देखिए सीपीआई का डेटा निकल कर आया है, वैसे आप देखिए यूएस के जो डाउ जोन्स के फ्यूचर्स है वहाँ पर आपको साफ साफ तेज़ी देखने को मिल रही है। और तेज़ी कुछ इस तरीके से है कि अब दोस्तों करेंटली डाउ फ्यूचर्स जो है वो 0.73% ऊपर हमको देखने को मिल रहे हैं। अब ये अपने आप में देखिए एक पॉजिटिव बात है। क्यों पॉजिटिव बात है? बिकॉज अगर दोस्तों अमेरिका के अंदर अभी इन्फ्लेशन काबू में देखने को मिल रहा है, तो ये बात सही है कि देखिए मार्केट्स में तेज़ी देखने को मिलेगी। और वैसे ही देखिए अमेरिकन मार्केट्स में एक अलग तरीके की गिरावट चलती हुई दिख रही है। इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया ही था, तो अगर आपने नहीं जाकर देखा तो आप वो जाकर देख सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा आपको। आप लोग बताइए, क्या रेट कट आरबीआई अपनी अगली पॉलिसी जो अप्रैल में है वो करेगा? याद रखिएगा 9 अप्रैल तारीख है वो, जब आरबीआई की आपको मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम आता हुआ देखने को मिलेगा। और क्या उस आउटकम में आप रेट कट देख रहे हैं? आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा।